दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी चमत्कारी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अगले 72 घंटे के अंदर यह 3 देवता आपके घर आगमन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, यह 3 देवता का शुभ पर आपके घर में पड़ते ही आपको यह संकेत मिलने लगेगा, आपके जीवन में वह चमत्कार होने लगेगा, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 4 संकेत आपको अगर मिल गया तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर में इन 3 देवताओं का निवास हो चुका है। और दोस्तों, उनके आते ही अब आपकी किस्मत में वह बड़ी चमत्कार, वह बड़ी घटना होने लगेंगे, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका वह हर एक काम पूरा होने लगेगा, आपका वह अधूरा काम बनने लगेगा, जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पिछले समय में सपना अधूरा रह गया था, दोस्तों वह एक एक सपना अब पूरा होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले होंगे, आप बहुत ही बड़े भाग्यशाली होंगे, जो कि दोस्तों ये 3 देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने पिछले समय में इन देवताओं के प्रति बहुत ही बड़ी भक्ति भाव दिखाई थी। इनकी प्रति दोस्तों आप अपना जीवन समर्पित कर दिए थे। इन्हीं के कारण दोस्तों आपको यह चमत्कारी घटना अपनी आंखों से देख पाएंगे। इन्हीं के कारण दोस्तों आपको इतना बड़ा बड़ा फल मिलेगा, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, और दोस्तों बिल्कुल ही शांत और अकेले में ही देखना। जी हाँ दोस्तों, आखिर यह देवता आपके घर क्यों आए हैं, क्या क्या बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे, सिर्फ आपके ही घर में यह देवता क्यों आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वह सभी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर वह सपना सच होने लगेगा जो आप पिछले समय में सोच के रखे थे। वह कामयाबी अब आप चुटकियों में हासिल करने लगेंगे, जो कि दोस्तों आपका दुश्मन भी यह देखकर हैरान रह जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, इनका आपसे बहुत गहरा नाता है। और यह दिव्य शक्ति आपको आपके जीवन के बारे में 5 खास बातें बताना चाहती हैं। आपको इन शक्ति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इस वीडियो की अनदेखी कर दिया तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया, तो हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज की फिर कोई कमी रहने वाली नहीं है। आप जो भी चाहते हैं उस सब कुछ आपके कदमों में होगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके शत्रुओं का भी पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात किसी इंसान की नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वह दिव्य शक्ति की, जो आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। और पिछले कुछ समय से इन शक्ति ने आपके साथ होने की बहुत ही ऐसे कुछ संकेत भी दिए हैं, लेकिन आप नहीं अनजाने में इन संकेतों को पहचान नहीं पाया है, या फिर यूं कहें कि आपको क्या नहीं है कि देवी देवताओं के संकेत कैसे होते हैं। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है, आपके आसपास होने के कौन से बड़ी संकेत है। उन संकेतों को भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम इस देवी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देखें। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह देवी आखिर आपसे चाहती क्या है और कौन सी है, वह 5 खास बातें जो यह देवी आपसे कहना चाहती हैं। क्योंकि दोस्तों इन्हीं बातों में छुपा हुआ है आपके एक स्वर्ग जैसी सुंदर भविष्य का रहस्य। वीडियो को पूरा देखें। बस हमारा आपसे यही एक निवेदन है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम और हमारी पूरी टीम रात मेहनत करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं और वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वक्त अधूरा ज्ञान एक 2 धारी तलवार की समान होता है। यह न केवल अपनी धारक को चोट पहुंचाता है, बल्कि ज्ञान की मूलभूत जड़ों पर भी घात करता है। यानी कि 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला तो यह आपको आभास कराता है कि आपके पास ज्ञान है, और दूसरा तो यह आपको सही ज्ञान का आभास कभी होली नहीं देता। आपको भ्रम में रखा है, तो इस 2 धारी तलवार को आपको अपने पास नहीं रखना है। आपको आज संपूर्ण ज्ञान ले लेना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों तो चलिए समय कब आए, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हमारा वही एक
हमेशा की तरह निवेदन है। निवेदन के साथ, पूरे भाव के साथ माता को याद करते हुए सच्चे मन से कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार। अवश्य आपका भाव जितना गहरा होगा, आपकी भावना इतनी शक्तिशाली हो कि माता आपकी ओर उतनी ही तेजी से आकर्षित होंगे। और दोस्तों, माँ काली शक्ति का शुद्ध स्वरूप है और जिनके ऊपर हो गई माँ काली की कृपा, उनका तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये तो आप ही जानते ही हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना, कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो भर के रख देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इससे हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ेगा और यह बिल्कुल ही फ्री है, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और इसका पूरा लाभ आप अपने जीवन में ले पाएंगे, क्योंकि यह देवी आई ही हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों की नदियां बहाने के लिए। ऐसे भी हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना कि आप हैं, क्योंकि इंसान के जीवन में इस प्रकार की सुंदर घड़ियां नहीं आ पाती हैं। लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, रियाज करते रहते हैं और कामयाबी कभी छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी सुख घड़ी आती ही नहीं है। और यदि आ भी जाती है तो भी जातक उस शुभ घड़ी से अनजान रहते हैं और वह कब आकर गुजर जाती है। का जीवन जोकर क्यों बना रहता है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बेहद ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम कोई ज्ञान देने वाला तो है। कम से कम आपको आने वाली इन सुर्खियों के बारे में दिल्ली से ज्ञान तो मिल ही जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके कर्मों का फल ही अब आपको मिलने जा रहा है और आपने जानबूझकर अपने जीवन काल में आज तक कभी किसी को कष्ट दिए नहीं हैं। उल्टा हुआ यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कई बार दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों ने चाहे भले ही आपकी भावनाओं की कदर न की हो, लेकिन दोस्तों, भगवान की नज़रों से कुछ भी छुप नहीं सकता है। भगवान आंखों से नहीं देखते, भाव से देखते हैं और वे आपके हृदय को और आपके भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसी वजह से आपके जीवन काल में अब इतनी शुभ घड़ी आने वाली है। देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इससे अब आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर सफल होने वाला है। ऐसे में आपके लिए आवश्यक यह है कि आप इस दिव्य शक्ति के द्वारा दिए गए शब्दों को पहचान लें, क्योंकि यहीं पर तो वह चाबी छुपी हुई है जहां से आपके भाग्य का रास्ता खुलेगा। जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, कौन सी देवी घूम रही है, तो फिर आप उस देवी से किस प्रकार संपर्क साधे हुए इस प्रकार उस देवी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि यूं ही अंदाजा लगा लेने मात्र से कार्य नहीं बन जाते। तो हमेशा ज्ञान होना आवश्यक है। तो ध्यान से सुनो। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, हम आपको संतों के बारे में पता नहीं जाती है। दोस्तों, हम आपको पहले भी अपने कई वीडियो में यह बता चुके हैं कि जब भी देवी देवता हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो वे संकेतों की भाषा में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, है याद रखें, देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है और हमें इन संकेतों को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अब ध्यान से सुनिए, कौन सी है वह संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहला संगीत यह होगा यदि आपको स्वप्न के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों ये है कि आपको नींद बहुत गहरी आएगी और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अचानक खुल जाएंगी। लेकिन हर 2-4 दिन के अंतर से आपको एक सपना ऐसा आ सकता है, इसमें देवी के स्वरूप का या फिर देवी के किसी प्रतीक का आपको दर्शन हो सकता है। दोस्तों, एक हमारी जाने वाले जातक हैं, उन्होंने हमको बताया कि उन्हें लाल कपड़ों में एक महिला अक्सर सपने में दिखाई दिया करती है। लाल कपड़ों में किसी महिला का दिखाई देना जो कि पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुए थी।
बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी और उस महिला को देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा मातृत्व का भाव उत्पन्न हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई, जीवन में शांति और सुकून का एहसास आ गया है और यह सपने की बात है। दोस्तों, जब ऐसा सपना उन्हें अक्सर बार बार आया तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा तो हमने उन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर एक देवी की विशेष कृपा होने वाली है। कौन सी थी वह भी हमने उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी और उन्होंने कुछ गुप्त उपाय और साधना की और आज उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। सबको आप हल्के में ना लें। स्वप्न एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान इस मृत्यु लोक को छोड़कर किसी ऐसे लोक में चला जाता है जहां पर वह सीधे देवताओं से संपर्क में रहता है या फिर पूर्वजों के संपर्क में आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सपने किसी विशेष मकसद के साथ हमारे साथ घटित होते हैं, उन सपनों को हम कभी भूल नहीं पाते हैं, हमें पूरे के पूरे याद रहते हैं। अक्सर सपनों के साथ यही होता है कि आप जब सुबह सोकर जागते हैं तो थोड़ी देर तक तो आपको सपना याद रहता है, उसके बाद आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जिन शब्दों के माध्यम से देवी देवता या फिर कोई दूसरी शक्तियां आपको कुछ संकेत देने की कोशिश करती हैं, वह अपने आप बोलते ही नहीं है। उन सपनों में क्या घटित हुआ वह आपको काफी हद तक पूर्ण रूप से याद रहता है। थोड़ी बहुत आंशिक रूप से आप भूल जाएंगे, लेकिन पूरा सपना आपको याद रहेगा। यही इस बात का प्रमाण होता है कि दैवीय शक्तियां आपसे संपर्क करके कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। अब सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं या फिर कोई नई मुसीबत या परेशानी आए, आप उस मुसीबत या परेशानी से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। वह परेशानी केवल आपको छू कर चली जाएगी, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, जैसे मानकर चलिए कि कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी को कोई इंसान चला रहा होता है या उसमें बैठा होता है, तो दुर्घटना में वह गाड़ी पूर्ण रूप से टूट जाती है, उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है और बैठे हुए का या फिर चलाने वाले व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होता है। यदि ऐसा कोई संगीत है, मात्र ये तो एक घटना है, ऐसी कई और भी घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, झगड़ा हो गया है, बात हो गई, लेकिन आपको खूब पता था कि वहां पर आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता था, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप साफ साफ बचकर निकल आए। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप भी शक्ति की शरण में हैं और आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो चुका है जो कि आपकी रक्षा कर रहा है। यह भी शक्ति का आपके आसपास होने का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। दोस्तों, अब तीसरा संकेत ध्यान से सुने दोस्तों। अक्सर आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगे, अक्सर आपको आसपास खुशबू होने का एहसास हो जाएगा। चाहे आसपास कोई भी खुशबूदार चीज मौजूद ना हो, जैसे अगरबत्ती या फूल पत्तियों, कुछ भी ना हो, फिर भी आपको बढ़िया सुगंधित फूलों की खुशबू होने का एहसास होगा और थोड़ी ही देर में यह चला भी जाएगा। कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी कभी आपको मंदिर की घंटियां या फिर संघ के बजने की ढाणी अचानक से सुनाई देने लगेगी। अब चाहे समय कोई भी हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, सुबह शाम रात का कोई भी समय, यह घटना है आपके साथ अक्सर घटित होती रहेगी। इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे संकेत भी होते हैं। दोस्तों, इन्हें भी जानना आवश्यक है कि आपको अचानक से कोई खुशखबरी सुनाई थी कि आपका कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आपको लगता था कि यह कार्य आपका बनेगा नहीं या फिर बनेगा भी तो आपको बहुत नुकसान होगा, लेकिन वह कार्य आसानी से बन जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। जैसे कोई विवाद है या कोई और दूसरा कार्य